नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और 14 दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर एक सिस्टर बसंती सोरेन का मृत्यु हुआ। और यूट्यूब ने उस वीडियो को बहुत सारे लोगों के यूट्यूब फीड में भेज के उस वीडियो को इतना वायरल कर दिया कि लोग परेशान हो गए। मतलब बहुत सारे लोगों ने उसके लिए आंसू भी बहाया, बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कौन है, पीएम है, सीएम है, क्या फालतू वीडियो बनाया। तो फिर गलती मेरा ही था। हेलो दोस्तों, ये है हमारा नया दोस्त। क्या नाम है तुम्हारा? क्या देख रहे हो? मैं जो बोल रहा हूँ उसका जवाब दो। तुम्हारा नाम क्या है? चेतन, छोटा चेतन। अच्छा, तो ये हमारा नया दोस्त है छोटा चेतन। तो आज से ये हमारे साथ वीडियो में आएगा, वीडियो बनाएगा। तुम करते क्या हो? स्टडी स्टडी करता हूँ। अच्छा, स्टडी करते हो। कुछ पढ़ना लिखना आता है कि नहीं? यस सर। तो बोलो तो अल्फ़ाबेट बोलो। ए, ए, बी, बी, सी, सी। डी। नहीं बोलूँगा सर जी, नहीं बोलूँगा। बाय बाय। कि मैंने उस वीडियो को प्राइवेट किया था, लेकिन मैंने किसी को लिंक भेजा था, फिर प्राइवेट करना भूल गया। तो भूल गया तो फिर यूट्यूब ने क्या किया कि उस वीडियो को वायरल कर दिया और बहुत सारे लोगों को बहुत दुख हुआ और बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया। और क्या ही करें, ये भी अच्छी बात है। किसी के फ्यूनरल में, किसी के मौत में हंसना भी अच्छी बात है ना। ये एक संस्कार है जो कुछ लोगों को मिला हुआ है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट कमेंट करके ये पूछा कि भाई कौन थी, कहाँ की थी और मृत्यु कैसे हुआ। बहुत सारे लोगों ने बांग्ला, कुछ लोगों ने उड़िया और कुछ लोगों ने हिंदी में कमेंट किया। लेकिन मैंने वीडियो संथाली में बनाया था अपने मदर टंग में और कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मुझे ये वीडियो हिंदी में बनाना पड़ रहा है। तो बात कुछ ऐसे है कि उस सिस्टर का नाम है बसंती सोरेन और वो एक स्टूडेंट थी, कॉमर्स की स्टूडेंट थी। उसने आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम सारा कुछ कंप्लीट कर रखा था। फिर वो रिसेंटली जॉब कर रही थी, हाँ बैंक में जॉब कर रही थी। और हाँ, उसने अपना स्टडी एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज बारीपादा तखतपुर से कंप्लीट की थी। फिर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी उसने अपने बलबूते पर ये सब किया। फिर उसके पेरेंट्स ने मतलब बहुत मेहनत किया उसको पढ़ाने में। फिर वो भी समझ चुकी थी कि मेरे पेरेंट्स कितना ज़्यादा मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। फिर वो साथ में इंस्टा में रील्स बनाती थी और इधर पढ़ाई भी करती थी। एक दिन काम कर रही थी बैंक में, तो अचानक उसका तबीयत बिगड़ गया। मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं, बस नॉर्मल सा, जैसे सर्दी खांसी बुखार सिर दर्द ऐसा कुछ हुआ। तो उसने अपने परिवार वालों को फ़ोन करके बोला कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उस वक्त वो बॉम्बे चौकों में थी। फिर कॉल करके बताई तो घर वालों ने बोला कि आ जाओ अगर ठीक नहीं लग रहा तो वो आई। फिर आधा दूर तक उसके पापा ने उसको रिसीव करके घर लाया। फिर इलाज वगैरह चल रहा था। फिर अचानक एक दिन वो अपने आंगन में गिर पड़ी अपने मम्मी पापा के सामने ही। फिर उन दोनों ने उसे उठाया। फिर इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल ले गया। फिर इलाज चल ही रहा था। फिर वो उसको ठीक लग रहा था, तो फिर चल फिर रही थी। एक दिन उसका पापा कहीं मार्केट गया हुआ था और उसकी मम्मी कहीं गई हुई थी खेत। फिर वो घर में अकेली थी और अकेली थी तो शायद उस वक्त गिर गई होगी। और जब उसकी मम्मी आई तो देखी बेटी गिरी हुई है ज़मीन में। फिर जब वो बुलाई तो उठ नहीं रही है। जब उसने नर्व्स चेक किया तो देखा कि प्राण निकल चुका था। फिर अनन फनन में उसने गाड़ी वगैरह बुक करने की कोशिश की कि हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन उसने देखा कि प्राण तो निकल चुका है। फिर
हॉस्पिटल ले जाके कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसका भैया वो तो दिल्ली में काम करता है। हाल ही में 1 महीना पहले वो दिल्ली गया हुआ था और एक एग्रीमेंट था कि 3 महीना के बाद ही वो आ सकता है, लेकिन वो उसके फ्यूनरल अपने सिस्टर के फ्यूनरल में नहीं आ पाया। तो यही सबसे दुखी की बात है। फिर ये घटना शाम के 5 बजे हुआ था 25 तारीख को। फिर मुझे 6 बजे खबर मिला कि ऐसे ऐसे हुआ है। फिर मैं गया उसके दूसरे दिन सुबह ऐसे 7-8 बजे वहाँ पहुँचा। फिर माहौल बहुत ही दुखद था। मम्मी पापा रो रहे थे, भाभी रो रही थी और कोई घर में नहीं था, मेहमान वगैरह। फिर मैं गया और मैं क्या ही कर सकता हूँ, वही दिलासा दिया मैंने। फिर आंसू वगैरह पोंछा, बस यही वगैरह। और वो लास्ट मोमेंट्स था, तो मैंने उन सब चीज़ों को कैप्चर किया बस एक मेमोरी के तौर पर, क्योंकि वो तो कभी और वापस नहीं आएंगी। फिर कैप्चर किया था तो मैंने उसको एक वीडियो बना के रखा और अपने ईमेल में सेव करके रखा था, जो अपना यूट्यूब है उसमें। फिर प्राइवेट करके रखा था। तो एक दिन किसी रिश्तेदार ने बोला कि लिंक भेजो, तो फिर मैंने लिंक भेजा। फिर मैं प्राइवेट करना भूल गया और प्राइवेट करना भूल गया तो 2-3 दिन बाद एक नोटिफिकेशन आया, बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे थे। और जब मैंने नोटिफिकेशन देखा तो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका था, बहुत सारे लोगों के फ़ोन में जा चुका था। और हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, रेस्ट इन पीस लिख रहे थे। और कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे थे, मतलब हंस रहे थे। मतलब किसी की मौत पर हंसना मैं नहीं जानता हूँ अच्छी बात है कि बुरी बात है, पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हंस रहे थे। और मैं यही बोलूँगा कि ये भी एक संस्कार है जो लोगों को मिला हुआ है ना। मज़ा आ रहा था कि कॉमेडी वीडियो के तौर पर वे लोग देख रहे थे। और क्या ही बोलूँ। और जब बसंती सोरेन थी इस धरती पे, तो उसका एक इच्छा था। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि रोहित, मैं 2 सालों से रील्स पर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ना ज़्यादा वीडियो वायरल होता है, ना लाइक्स आ रहे, बस 2300 फॉलोअर्स हैं। कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ा उसका जो फॉलोअर्स थे वो कभी नहीं बढ़े। लेकिन मैंने अपने वीडियो में उसका आईडी दिया हुआ था, तो आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट किया, प्यार दिखाया। भले ही वो इस धरती पर नहीं है और आप लोगों ने उसके फॉलोअर्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाया, तो उसके लिए मैं शुक्रिया, आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और आपने मिलियंस में देखा उसको, और उसका यही इच्छा था जीते जी कि लोग मुझे मिलियंस में देखें, लेकिन जीते जी तो ये नहीं हो पाया। लेकिन उसके जाने के बाद ये पॉसिबल हुआ। और बहुत सारे लोग बोल रहे कि तू किसी के मौत पर वीडियो कैसे बना सकता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो नहीं बनाया हूँ भाई। मैं किसी के लिए वीडियो नहीं बनाया हूँ। ये वीडियो मैं बनाया था खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, ताकि कभी याद आएगा तो हम लोग देख लेंगे, इसलिए वीडियो बनाया था। और हाँ, मेरा फ़ोन कभी खो जाता है। जैसे पहले वाला फ़ोन था, उसमें उसके साथ बहुत सारे सेल्फीज़ थे, मेमोरीज़ थे, हम लोग खाना खा रहे, मस्ती मजाक कर रहे। जब वो फ़ोन खो गया ना, तो सारा नंबर, सारा फ़ोटो, सारा मेमोरीज, सब कुछ उसके साथ चला गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि ईमेल में ही रखते हैं। अगर फ़ोन उन गुम हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसको मैं रिकवर कर पाऊँगा। क्योंकि एक टाइम था जब लोग डायरी लिखा करते थे, लेकिन वो वक्त चला गया है। अब आ चुका है वीडियो लॉग का, व्लॉग का। अगर आपको कुछ भी मतलब मेमोरी रखना है तो आप वीडियो करके रख सकते हो। तो ये वो पल है। तो इस तरह से मैंने वीडियो करके रखा, फिर अपने ईमेल आईडी में प्राइवेट करके रखा। तो किसी को मैंने लिंक सेंड किया रात को 11 बजे शायद, फिर मैं सो गया, उसको प्राइवेट करना भूल गया और मैंने देखा नहीं कि मैंने प्राइवेट नहीं किया उस वीडियो को। फिर 2-3 दिन बाद पता नहीं यूट्यूब को क्या हो जाता है, ऐसे वीडियो को क्यों भेजता है लोगों के फ़ोन में। और तो इस तरह से ये कहानी था जो मैंने आपको बताया। और हाँ, मतलब एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी उसने अपने बलबूते पर
नौकरी पाई और स्कूटी वगैरह खरीदी। उसका एज था यही 21-22, कोई ज़्यादा एज नहीं था। और मैं यही बोलूँगा कि भगवान उसके आत्मा को शांति दे, बस यही छोटा सा बात था।